वेलकम डियर स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट फंजाई, राइट। देखिए फंजाई जो है वो है क्या। फंजाई को हम लोग एक्चुअली ये देखेंगे कि ये एक माइसेलियल बॉडी है। ये इंटरवोवन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स है। ये धागे की तरह लिपटा हुआ स्ट्रक्चर है जिसको हम माइसेलियम कहते हैं। इसको हम माइसेलियम कहते हैं। यही फंगस की बॉडी है, प्लांट बॉडी यही है। प्लांट से इसको बाहर कर दिया गया है, राइट। चूँकि इसके पास क्लोरोफिल नहीं है, ये ऑटोट्रॉफिक नहीं है, ये हेटेरोट्रॉफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करता है। तो इस माइसेलियम से जो है एक छोटा सा कट मार के अगर आप धागा निकालें, राइट, इसी को हम जो है ना हाइफे कहते हैं। इसी को हम क्या कहेंगे, हाइफे। ये है हाइफे, ये है हाइफे, ठीक है। ये हाइफे हो गया, यहाँ से ये सेल्स हो गए, इसके हाइफे हो गए, राइट। ये न्यूक्लियस है, इसके न्यूक्लियस, राइट। तो ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। इसी को ही हम हाइफे कहते हैं। इसको हम हाइफे कहेंगे, हाँ, हाइफे, हाइफी, हाइफा। अब देखिए इसके बारे में हम कुछ चीज़ें हम लोग समझेंगे कि क्या है भाई ये। तो यस, इसमें आप ये देखिए कि क्लोरोफिलस है, इसीलिए क्लोरोफिल नहीं है, क्लोरोफिलस, इसीलिए इसको प्लांट से निकाला गया, क्लोरोफिलस। सेकंड पॉइंट हम कहेंगे, ये अगर क्लोरोफिलस है मतलब हेटेरोट्रॉफिक है, हेटेरोट्रॉफिक है, हेटेरोट्रॉफिक है मतलब न्यूट्रिशन के लिए जो है ना किसी दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट, हेटेरोट्रॉफिक है। अब हेटेरोट्रॉफिक है तो इसमें दो चीज़ आएंगी, एक आ जाएगा सेप्रोफाइट और पैरासाइट। इसके अंदर सेप्रोफाइट होना चाहिए, यानी डेड के ऊपर सेप्रोफाइट्स, लिविंग ऑन डेड्स, सेप्रोफाइट्स, ठीक है। और दूसरा लिविंग ऑन यस, लिविंग ऑन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जिसको हम पैरासाइट्स कहेंगे, पैरासाइट, पैरासाइट। तो इसमें दोनों चीज़ है। इसके अलावा ये प्लांट एनिमल बहुत जगह तो डिजीज़ कॉज तो करता ही है, डेड एंड डिकेइंग पे रहता है, उसको सेप्रोप्स कहेंगे, ये सेप्रोफाइट। साथ में ये कुछ एसोसिएशन भी बनाता है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन, जैसे एल्गी के साथ, तो उसको हम लोग लाइकेन कहेंगे। और अगर हायर प्लांट्स के रूट के साथ जो बना रहा है, जिसको माइकोरिजा कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको ये लाइकेन और माइकोरिजा, ये भी आप जो है ना पढ़ेंगे, माइकोरिजा, माइकोरिजा, इसके बारे में भी आपको जानना चाहिए, माइकोरिजा, राइट। यूकैरियोटिक है, मल्टीसेल्ड है, यूकैरियोटिक है, न्यूक्लियस यानी ट्रू है, मल्टीसेल्ड है, मल्टीसेल्ड है, जनरली फिलामेंटस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जिसको आप हाइफा कह रहे हैं, मल्टीसेल्ड है। और ये स्पोर प्रोड्यूसिंग थैलोइड स्ट्रक्चर है, स्पोर प्रोड्यूसिंग है, प्रोड्यूसिंग थैलोइड स्ट्रक्चर है। थैलोइड हम इसलिए कह रहे हैं कि यहाँ पे बॉडी इज नॉट डिफ्रेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम, लीफ, बर्ड्स, etc, एंड नॉट डिफ्रेंशिएटेड, इसलिए इसको थैलोइड कहते हैं। और ये क्या होता है, हैप्लॉइड है, हाँ, ये हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है। ये कैसा ऑर्गेनिज्म्स है, ये हैप्लॉइड है, बॉडी इसकी हैप्लॉइड है, हैप्लॉइड। उसके बाद हम लोग इसमें जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स देखेंगे, इसमें देखेंगे कि जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है इसका, कि भाई कुछ सेल्स हैं ऐसे जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे ईस्ट एंड ईस्ट जो है ना सिंगल सेल्ड है, सारे के सारे मल्टी सेल्ड हैं, लेकिन ईस्ट एंड सिंकाइट्रियम, ये आपको सिंकाइट्रियम, ये दोनों सिंगल सेल्ड है। ईस्ट का तो खैर बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि बियर और ब्रेड बनाने में काम आता है, बियर एंड ब्रेड, बियर में और ब्रेड में ये इंडस्ट्री में काम आ रहा है। यस, कौन भाई, ईस्ट, ठीक है। तो ये सिंगल सेल्ड है, इसलिए खैर इसको भी हम लोग थोड़ा देखेंगे। अब इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे, यस, हम वेयर डू वी फाइंड, हम कहाँ पाते हैं इसे, इसका हैबिटेशन कहाँ है। तो ये लगभग हर जगह रहता है, हाँ। ये हमें कहाँ मिलता है, ये हर जगह मिलेगा हमें, हाँ। मतलब जो है ना रॉटन, ये फ्रूट्स, ब्रेड्स, ठीक है। इसके अलावा सॉइल, तो हम लोग इसको मतलब वी कैन फाइंड देम वाटर, एयर, एवरीवेयर, ठीक है। तो इसलिए इसको कॉस्मोपॉलिटन कहते हैं, कॉस्मोपॉलिटन,
हाँ मीन्स फाउंड इन एवरीवेयर, कॉस्मोपॉलिटन हम किसको कहेंगे, फाउंड इन एवरीवेयर, फाउंड इन एवरीवेयर, एवरीवेयर। हाँ जैसे एयर है, सॉइल है, पैरासिटिक तो है ही, ठीक है, वाटर है, उसके बाद एनिमल्स एंड प्लांट्स पे भी, एनिमल्स एंड प्लांट्स के ऊपर भी है, एनिमल्स एंड प्लांट्स, तो ये हर जगह हमें मिलता है। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि जो है ना इसके लिए फेवरेबल कंडीशन जो है ना, यस ये आपको याद रखना है, ठीक है। हाँ ये जो है ना हमें याद रखना होगा आपको कि वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट इज फेवरेबल कंडीशन, वार्म एंड ह्यूमिड मतलब दे विल बी अबंडेंट ओवर देयर, वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया, वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, ह्यूमिड, ह्यूमिड मॉइस्ट या ह्यूमिड, ठीक है, ह्यूमिड क्लाइमेट, ह्यूमिड एरियाज, ये क्लाइमेट इज फेवरेबल कंडीशन, क्लाइमेट कहेंगे या एरिया कहेंगे, ठीक है, इज फेवरेबल कंडीशन, ठीक है ना, वार्म एंड ह्यूमिड इज फेवरेबल कंडीशन है इसके लिए, फेवरेबल कंडीशन, फेवरेबल कंडीशन, राइट। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे कुछ फंजाई जो है यानी लोअर फंगस, लोअर फंगस जो है ना उसमें हम लोग सेप्टा नहीं पाते, तो इसलिए लोअर फंजाई जो हम लोग अभी क्लासिफिकेशन करेंगे, लोअर फंजाई जिसको हम लोग फाइकोमाइसिट्स कहेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, एसेप्टेट, एसेप्टेट, सेप्टा नहीं होता, एसेप्टेट एंड सिनोसिटिक कंडीशन इज फाउंड, सिनोसिटिक कंडीशन, सिनोसिटिक कंडीशन। अब ज़रा ये क्या होता है, देखिए जैसे ये हाइफी है सपोज, अब ये हाइफी है, तो अगर मान लो कि यहाँ पे सेप्टा नहीं है तो न्यूक्लियस बहुत सारे रहेंगे, तो इसी को हम लोग एसेप्टेट बोलेंगे और ये सिनोसाइड भी कहलाएगा, एसेप्टेट यानी सेप्टा नहीं, सपोज ये जो सेप्टा बीच में होना चाहिए ये सेप्टा ये नहीं है, जिसकी वजह कर न्यूक्लियस बहुत सारे दिख रहे हैं एक ही जगह, ठीक है, एक ही जगह न्यूक्लियस दिख रहे हैं, ठीक है, एक ही जगह न्यूक्लियस दिख रहे हैं, ये सेप्टा हटा दे रहे हैं, तो इसी को हम सिनोसाइड भी कहते हैं। एसेप्टेट ये यहाँ पे से जो हट गया उसी को एसेप्टेट कहा, और सिनोसाइड भी इसी के लिए आ रहा, सिनोसाइड, राइट, सिनोसाइड आ गया। तो ठीक है, ये हम लोग लोअर फंगस में देखते हैं, दैट इज फाइकोमाइसिट्स, फाइकोमाइसिट्स के अंदर ओमाइसिट और जाइगोमाइसिट्स हम लोग देखेंगे, हाँ फाइकोमाइसिट्स के अंदर ओमाइसिट और जाइगोमाइसिट्स देखेंगे, राइट। एक चीज़ यहाँ पे अब हम लोग देख लें कि सेल वॉल कैसा होता है इसका, सेल वॉल जो है ना, सेल वॉल मोस्ट कॉमनली काइटिनस होते हैं, काइटिन्स का होता है, क्या होता है, काइटिन का, ठीक है, और साथ में पॉलीसेक्राइड्स होंगे, ठीक है, काइटिन्स का मोस्ट कॉमनली होता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे अगर हम देखें तो इन केस ऑफ ओमाइसिट्स, इन केस ऑफ ओमाइसिट्स, ओमाइसिट्स ये जो है ना एक्सेप्शनली क्या है, सेलुलोजिक सेल वॉल, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया, सेलुलोजिक सेल वॉल, यहाँ पे सेल वॉल कैसा हो गया, सेलुलोजिक सेल वॉल, ठीक है ना, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग याद रखेंगे, सेलुलोजिक सेल वॉल है, राइट, सेल वॉल कैसी है, सेलुलोजिक, ओमाइसिट के केस में, ये एक तरह से समझिए यहाँ पे एक्सेप्शन है। स्टोर रिजर्व फूड मटेरियल क्या है इसका, रिजर्व फूड, रिजर्व फूड वही हम लोग प्लांट एनिमल वाला वर्ड देखेंगे, ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन। उसके बाद यहाँ पे एक दो चीज़ें और हम लोग देखेंगे कि एक ही सिस्टर्नी की गोल्गी बॉडी होती है, यानी कह रहा है यूनिसिस्टर्नल गोल्गी बॉडी, यूनिसिस्टर्नल, सिस्टर्नल गोल्गी बॉडी, गोल्गी बॉडी, ठीक है। उसके बाद जो हम लोग देखेंगे, हाँ उसके बाद हम लोग और क्या देखेंगे भाई, कि एक दो चीज़ें और इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है, जैसे आपको कैरियोकोरेसिस, ठीक है, यहाँ पे कैरियोकोरेसिस जो है यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, जिसको देखिए अब कैरियोकोरेसिस कहलाता है, कैरियोकोरेसिस, कोराइसिस, इसका मतलब ये होता है कि
न्यूक्लियस के अंदर स्पिंडल फॉर्मेशन हो, यानी इंट्रान्यूक्लियर स्पिंडल फॉर्मेशन, इंट्रान्यूक्लियर स्पिंडल फॉर्मेशन, स्पिंडल। देखिए हर जगह स्पिंडल फाइबर का जो फॉर्मेशन होता है न्यूक्लियस के बाहर होता है, लेकिन यहाँ पे न्यूक्लियस के अंदर हो रहा है। ये इसका यूनिक फीचर है, तो आपको दो चीज़ें जो है ना यूनिक दिखी आपको, एक यूनिसिस्टर्नल गोल्गी बॉडी, एक कैरियोकोराइसिस, राइट। अब हम लोग रिप्रोडक्शन की बात करें इन जनरल, देखिए रिप्रोडक्शन में देखिए अगर कहता है कि पूरे माइसीलियम, जैसे कि हम लोग ये पढ़ रहे थे, ये देखिए पूरा माइसीलियम का अगर कुछ पार्ट बन रहा है रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, ठीक है, पार्ट ऑफ माइसीलियम is converted into reproductive body. Mycelium is converted into reproductive structure. तो इसको हम लोग कहेंगे यूकार्पिक, ठीक है, इसको हम लोग यूकार्पिक कहते हैं, हाँ इसको यूकार्पिक कहते हैं। लेकिन इसी का जो है ना अगर पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बन जाए, पूरा फुल स्ट्रक्चर कन्वर्टेड इनटू रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, उसी को हम होलोकार्पिक कहेंगे, उसके लिए वर्ड जो है वो है होलोकार्पिक। तो होल माइसीलियम इज गोइंग टू कन्वर्ट इनटू रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एंड दैट इज कॉल्ड एज होलोकार्पिक, ठीक है, होलोकार्पिक हम लोग उसी को कहेंगे। अब हम जरा से रिप्रोडक्शन की बात करें अगर, तो रिप्रोडक्शन जो है इन जनरल फंगस में, तीनों तरह से हम लोग देखेंगे। ये लोअर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है ना, तीनों तरह से देखेंगे। नंबर वन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, तो वेजिटेटिव में जो है ना हम लोग वही फ्रेगमेंटेशन, फिशन और बडिंग देख लेंगे, ठीक है। यस, यही जो है ना फ्रेगमेंटेशन तो मोस्ट कॉमन है, ठीक है। आप जैसे ए में लिखिए फ्रेगमेंटेशन क्या होता है कि कोई भी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है वो ब्रेक करे बहुत सारे टुकड़े में, ठीक है, बहुत सारे। ये देखो, ये मान लो कि यस ये फंजाई, ठीक है, अब ये टूट रहा है, ये बहुत सारे टुकड़े में टूट रहा है, यस, जितने टुकड़े टूटे उतने ये फिर से बन गया, फिर से उतनी फंजाई बन गई, तो इसी को फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। बी में क्या है, एक फिशन भी होता है, फिशन में टूट गया है, 1 से 2 सेल हो गया। सी में क्या है, बडिंग है, जैसे सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, जैसे ईस्ट है, ये देखिए सपोज ईस्ट है, अब ये ईस्ट है, इसमें एक छोटा सा बड निकला, यही बड़ा होने लगा, अब ये बाद में डिटैच हो जाएगा, तो इसी को बडिंग कहते हैं, अब हम लोग एसेक्सुअल स्पोर्स देखेंगे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, हम लोग क्या देखेंगे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो है ना, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम लोग बहुत तरह के स्पोर्स देखते हैं, ठीक है, बहुत तरह के हम लोग स्पोर्स देखते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, ठीक है। जैसे जू स्पोर सबसे फेमस है, जू स्पोर जिसको हम प्लानोस्पोर भी कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, प्लानोस्पोर कहते हैं, ठीक है। ये एक्चुअल में कैसा है भाई, तो ये अलग अलग स्ट्रक्चर का होगा, और इसका मतलब ही ये जो है ना कि ये फ्लैजेलेटेड स्ट्रक्चर है, एनिमल एस्पेक्ट्स, मतलब एनिमल को पहले माना जाता था कि भाई जो मूवमेंट शो करे, तो यहाँ पे मूवमेंट शो करता, जू स्पोर्स, फ्लैजेला 1 2 3 ऐसे हो सकता है, ठीक है, थिन वॉल्ड स्ट्रक्चर से। अब जैसे ये पायरिफॉर्म भी होता है, ठीक है, कुछ शेप्स हैं, पियर शेप्ड हैं, बाइफ्लैजेलेटेड है, ओके। तो नेक्स्ट जो है ना हम लोग देखेंगे, ये थिन वॉल्ड होगा, कैसा होगा, थिन वॉल्ड। जूस्पोर, दूसरा क्या हो सकता है, एप्लानोस्पोर, तीसरा क्या होता है, ये सब माइटोस्पोर भी कहला सकता है, पिक्नोस्पोर, माइटोस्पोर, ठीक है, माइटोस्पोर म्यूसिस हो रही है, पिक्नोस्पोर थोड़ा सा स्ट्रक्चर का टफ है, पिक्नोस्पोर, स्पोरेंजियोस्पोर जो स्पोरेंजियम से निकल रहा है, स्पोरेंजियोस्पोर। अब जो है यहाँ पे देखिए स्पोरेंजियोस्पोर हो गया। अब जो है ना, यस, ये सब थिन वॉल्ड है, थिन वॉल्ड। एक है नॉन मोटाइल जो होगा, और क्या बोलते हैं वो थिक वॉल्ड होगा, वो हम लोग देखेंगे क्लेमाइडोस्पोर।
ये कैसा है, थिक वर्ल्ड, थिक वर्ल्ड, ये इसकी फीचर्स यूनिकनेस है, थिक वर्ल्ड। उसके बाद हम क्या देखेंगे, उसके बाद हम लोग देखेंगे कोनिडिया और ओइडिया। कोई कोनिडिया जो है ना, यस कोनिडिया, ये सब हम लोग एसेक्सुअल देख रहे हैं, जो कि मोस्ट कॉमनली फंजाई फॉर्म करते हैं, मोस्ट कॉमनली फंजाई ऐसा फॉर्म करते हैं। ये भी थिन वर्ल्ड है, नॉन मोटाइल है, लेकिन ये जो है ना एक चेन में कोनिडियोफोर के ऊपर एक्सोजीनस स्पोर को कह सकते हैं आप, ठीक है ना। ये कैसा है भाई, एक्सोजीनस, बाहर बॉडी के बन रहा है, एक्सोजीनस स्पोर है ये, एक्सोजीनस स्पोर। जैसे इसको हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं, ठीक है। जैसे हम आपको यहाँ पे ये दो चीज़ों का दिखाई देते हैं आपको। जैसे सपोज कीजिए पेनिसिलियम का देख लीजिए, पेनिसिलियम का जैसे मान लीजिए कि स्ट्रक्चर है, देखिए ऐसे, ठीक है। अब इसके ऊपर जो है ना ऐसे स्ट्रक्चर है, इसके ऊपर जो है ना यस, इसके ऊपर जो है ना, अब इसके ऊपर भी जो है ना ठीक है, अलग अलग इसको जो सबसे नीचे होता है उसको जिस पे ये दे रहा है, सपोर्ट दे रहा है, उसको कोनिडियोफोर कहेंगे, कोनिडियोफोर। ये 4 वर्ड जो है ना हम लोग बार बार देखेंगे, जो कैरियर है। हाँ, यहाँ पे भले ही हम लोग कई लेवल पे बांट देते हैं, रामी मेटुला स्टेरिगमाटा, रामी मेटुला स्टेरिगमाटा, एक और आ जाएगा स्टेरिगमाटा, स्टेरिगमाटा, ठीक है। अब इसके ऊपर जो है ना, यस, ये देखिए कोनिडिया ऐसे ऐसे चला जाता है, ऐसे ऐसे, इसी को हम लोग, यस, ये भी थिन वर्ल्ड है, ड्राई होकर के जो है ना इसके ऊपर जो है ना फैल जाएगा, चार ये गिर जाएगा, ठीक है। यही कोनिडिया एक्स्ट्रा इसके लिए जो वर्ड बताया गया एक्सोजीनस स्पोर, इसको कहेंगे, यस, ये देखिए, यस, तो इसी को हम लोग कोनिडिया कह रहे हैं। ये क्या है, कोनिडिया, कोनिडिया, ठीक है, कोनिडिया है, कोनिडिया। तो ये जो है ऐसा हम लोग स्ट्रक्चर पेनिसिलियम का देखते हैं। ऐसा किसका स्ट्रक्चर देखते हैं, पेनिसिलियम का, पेनिसिलियम का, पेनिसिलियम का, सीलियम, ठीक है। अगर हम एस्परजिलस की बात करें तो वहाँ पे जो है ना वो स्ट्रक्चर ऐसे होगा, ऐसे करके चला जाएगा ऐसे, ठीक है। और उसके ऊपर भी जो है ना बहुत सारे फिर जो है ना, यस, हम लोग देखेंगे, यस, कि स्पोर्स आ रहे हैं, ठीक है। उसको जो है ना हम लोग वहाँ पे भी स्पोर्स का डेवलपमेंट होते हुए देखते हैं। स्पोर्स का डेवलपमेंट सपोज करो ये ऐसे कर लेंगे, ऐसे करके यहाँ पे ऐसे ऐसे, सॉरी, दिस स्पोर एक्सोजीनस स्पोर इज व्हाट, नथिंग बट कोनिडिया, नथिंग बट कोनिडिया। हाँ, इसको क्या कहेंगे, कोनिडियोफोर। ऐसा हम लोग कहाँ देख रहे हैं, एस्परजिलस में देख रहे हैं, एस्परजिलस, ये हुआ एस्परजिलस, हाँ, ये क्या है, कोनिडियोफोर्स, ये क्या है, कोनिडियोफोर, ये है कोनिडिया, कोनिडिया, ओके ओके। अब जो हम लोगों ने देख लिया, ठीक है। अब जो है ना यस, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देख रहे थे हम लोग। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है ना, यस, इंपॉर्टेंट है इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत ही। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 एस्पेक्ट्स होंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, नंबर 1 इसमें जो है ना कैरियोगेमी, ये जो है ना ये बहुत ही यूनिक है, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम लोग 2 तरह से बांटेंगे खास तौर पे। हाँ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम लोग पहले तो कहेंगे प्लाज्मोगेमी, प्लाज्मोगेमी, ये जो है प्लाज्मोगेमी, प्लाज्मोगेमी जो है ना ये 5 तरह की होती है। प्लाज्मोगेमी जो है ना 5 तरह की होती है, जो आपको भले ही नहीं पढ़ना है, लेकिन इन जनरल अगर कहें तो प्लाज्मोगेमी में हम लोग अलग अलग नाम देख लेते हैं, गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट, गैमेटेंजियल कॉपुलेशन। हाँ, इस एकदम इजी है, ठीक है। गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट,
गैमेटेंजियल कॉपुलेशन। फिर क्या है, यस दूसरा होगा स्पर्मिएशन एंड सोमेटोगेमी। स्पर्मिएशन, सोमेटोगेमी। जो सबसे कॉमन है उसको हम लोग ये क्या बोलते हैं उसको, यस गैमेटिक फ्यूज़न। उसको जो है ना गैमेटिक फ्यूज़न कहेंगे, राइट, गैमेटिक फ्यूज़न। तो ये इसमें थोड़े थोड़े का जो है ना, यस यहाँ पे सिंपली क्या हो रहा है कि प्लाज्मा का जो है ना फ्यूज़न हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लाज्मा का फ्यूज़न हो रहा है, प्लाज्मा का फ्यूज़न हो रहा है इन सभी एस्पेक्ट्स में, ठीक है ना, इन सभी एस्पेक्ट्स में, हाँ सभी का। हाँ ये 5 तरह के पॉसिबल है, ठीक है। और देखिए यहाँ पे अब ज़रा सा हम लोग को इतना ध्यान रखना होगा यहाँ पे कि देखिए अगर कैरियोगेमी सॉरी प्लाज्मोगेमी हुआ, अब जो है दूसरा जो एस्पेक्ट्स होगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है कैरियोगेमी। कैरियोगेमी मतलब न्यूक्लियस का फ्यूज़न। न्यूक्लियस का फ्यूज़न जो है डिलेड इन हायर। ये कैरियोगेमी क्या है, फ्यूज़न ऑफ न्यूक्लियाई, फ्यूज़न ऑफ न्यूक्लियाई, न्यूक्लियाई, न्यूक्लियर। यहाँ पे कह रहा है कि दिस इज डिलेड, हाँ डाइकैरियोटिक कंडीशन, दिस इज डिलेड इन केस ऑफ, दिस इज डिलेड इन केस ऑफ हायर, डिलेड इन ascomycetes and basidiomycetes, asco and basidiomycetes, 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 mycetes वर्ड हम लोग क्लास की शक्ल में वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो डिलेड हो रहा, ठीक है, मतलब डाइकैरियोटिक कंडीशन पाई जाएगी यहाँ पे। यहाँ पे मतलब एस्को और बेसिडियो में क्या होगा, डाइकैरियोट, डाइकैरियोटिक कंडीशन, डाइकैरियोन या डाइकैरियोटिक कंडीशन, हाँ कंडीशन, हाँ मतलब कि जो है ना अगर सपोज कीजिए कि एक ये है हाइफे, हाइफे दूसरा हाइफे ये है, ठीक है, दूसरा हाइफे ये, तो ये यहाँ पे एक बल्ज स्ट्रक्चर बनता है, हाँ, और इसी को हम लोग, इसी को फिर हम लोग क्या बोलते हैं, गैमेटेंजिया। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, गैमेटेंजिया, ठीक है, यहाँ पे गैमेटेंजिया बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो है ना कहता है कि एक ट्यूब का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, टू फैसिलिटेट द इंटायर कंटेंट। हाँ यहाँ पे द नेवर फ्यूज टुगेदर लूजिंग देयर आइडेंटिटी, ठीक है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि यस ये अपनी आइडेंटिटी लूज़ नहीं करता, फिर ये जो है ना फ्यूज़ कर जाता है, ठीक है। अगर हम गैमेटेंजियल मतलब यहाँ पे जो है ना ये बना रहा है एक ट्यूब, ट्यूब के ज़रिए ही जो है ना ये आपस में कंटेंट का फ्लो करा रहा है। लेकिन सपोज़ करो कि अगर आप इसकी बात करें कि दोनों गैमेटेंजिया फ्यूज़ कर जाए, जैसे देखिए यहाँ पे सपोज़ कीजिए, हाँ तो ये जो है ना अगर फ्यूज़ का जो गैमेटेंजिया, ये दोनों गैमेटेंजिया ये है कॉपुलेशन, हाँ ये कंटेंट इसका, हाँ इसको हम लोग क्या कहेंगे कि इसका कंटेंट यहाँ का इसमें आ गया, इसका कंटेंट यहाँ आ गया, ठीक है। तो ये है गैमेटेंजियल कॉपुलेशन, ये है गैमेटेंजियल कॉपुलेशन। थोड़ा सा यहाँ पे, अदरवाइज ये तो है भी नहीं हमारे एनसीईआरटी, एज पर एनसीईआरटी, राइट। तो इस तरह से हम लोगों ने यस देखा। एक लास्ट एस्पेक्ट हम लोग देख लें, वो ये कि फंजाई को हम कैसे बांट रहे हैं, राइट, फंजाई को, हाँ तो जो है फंजाई को हम क्लासीफाई कर लें ज़रा सा, लोअर फंजाई और हायर फंजाई, ठीक है। या आप ये कहिए कि फाइकोमाइसिट्स कहिए, एज पर एनसीईआरटी बुक्स जो है फाइकोमाइसिट्स वर्ड आया है, फाइकोमाइसिट्स, फाइकोमाइसिट्स के अंदर ही आ जाते हैं oomacytes और zygomacytes, oomacytes, zygomacytes, ठीक है। यहाँ पे कौन कौन होंगे भाई, तो यहाँ पे कह रहा है एस्कोमाइसिट, एस्कोमाइसिट्स,
यहाँ पे कौन होंगे, तो बेसिडियोमाइसिट्स, बेसिडियोमाइसिट्स, ठीक है ना। यस, यहाँ पे थोड़ा सा चूँकि कुछ चीज़ें छूटी है तो रख दें। यहाँ पे ही एक और है, दैट इज़ ड्यूटेरोमाइसिट्स। ड्यूटेरोमाइसिट्स का मामला जो है एकदम ऐसा होगा ड्यूटेरो का कि ये एक्चुअल में एस्को ये बेसिडियो के अंदर ही आते हैं, लेकिन उनका अभी तक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं मिला है, इसलिए उनको ड्यूटेरोमाइसिट्स या इम्परफेक्ट फंगस में रखते हैं। इम्परफेक्ट फंजाई ये कहलाता है। परफेक्ट स्टेज आया मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मिल गया, और ऐसा मिलता है हम लोग को ड्यूटेरोमाइसिट्स में, कि ड्यूटेरोमाइसिट्स को इम्परफेक्ट कहते हैं क्योंकि उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट। तो ठीक है, इतना हम लोगों ने देखा। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट लेक्चर्स में देखते हैं फिर।